यही कि आरबीएस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पिछले 50 सालों से है। पूरा देश इसके बारे में जानता है, लेकिन इसके डिज़ाइंस बहुत पुराने हो चुके हैं और अभी लोगों के लिए मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ओपन हो गया है। अगर कंपटीशन में रहना है तो कुछ अलग डिज़ाइंस लाने चाहिए। तो मिस तारा, आप इस कंपनी के लिए कुछ अलग क्या कर सकती हैं? सर, हमारे देश में ना हर 2 महीने में कोई एक नया फेस्टिवल आता है और हमें उसके अकॉर्डिंग पुरानी ही डिज़ाइंस को लेकिन एक अलग ढंग से पेश करना चाहिए। और अभी जैसे अपकमिंग शादियों का सीज़न आने वाला है, दिवाली का सीज़न आने वाला है। एम आई राइट सर? एग्जैक्टली। एक्चुअली मैंने तुम्हें यही बात करने के लिए यहाँ बुलाया था। गाइस, आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारी नई डिज़ाइनर तारा और मैंने डिसाइड किया है कि हम एक नया कैंपेन रन करेंगे जो स्पेसिफिकली दिवाली और शादी के सीजन्स को टारगेट करेगा। मिस तारा का ये विचार है कि हम दिवाली और शादी के सीजन्स को अगर नई सोच, नए डिज़ाइंस, नए आइडियाज़ के साथ टारगेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइंस को स्टडी करें, कुछ हाइब्रिड डिज़ाइंस निकालें ताकि सबको यही लगे कि रॉयल बनारसी सिल्क मार्केट में कुछ नया लेकर उतरा है। लेकिन इसमें नया क्या है? ये तो हम करते ही आ रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बाहर के कपड़ों के डिज़ाइन को इंडिया के कपड़ों के डिज़ाइंस के साथ मैच नहीं करना चाहिए। I mean, हमें हमारे इंडियन देसी जो डिज़ाइन है उन पर काम करना चाहिए, उन्हें फिर से निखारना चाहिए और पूरे इंडिया के सामने एक नई तरीके से पेश करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्राडा, उसने महाराष्ट्र के एक ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल को एक नई तरीके से पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया और करोड़ों की डील की है। पुराने डिज़ाइंस को फिर से मार्केट में लेकर आना चाहिए एक नए तरीके से। That's perfect, तारा। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। थैंक यू सर। हम मॉडर्न कपड़ों के चक्कर में अपने ट्रेडिशन को भूल ही गए हैं। That's a great idea। यकीनन ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही यूनिक होगा। I mean, हमें हमारे देश के जो कारीगर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे देसी डिजाइन्स क्या हैं। लोग कहाँ पहुँचते जा रहे हैं और तुम कहाँ जाने की सोच रही हो? मैम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोल्हापुरी चप्पल वहाँ के किसान और मजदूर पहना करते थे और प्राडा जैसी इंटरनेशनल कंपनी ने उस देसी डिजाइन को रिकॉग्नाइज किया और अपने कॉपीराइट्स ले लिया। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के जो डिजाइन्स है उसमें बहुत कैलिबर है और फिर हम कब तक अपने देसी डिजाइन्स को विदेशियों को देके उनका शिकार होते रहेंगे? एरियन मोगा सिल्क, मटीरियल मोगा सिल्क, पैठनी सिल्क, बनारसी सिल्क, पश्मीना शॉल, चंदेरी शॉल। ये टोटल 9 डिजाइन है जिनका ओरिजिन हमारे भारत के ट्रेडिशनल पहनावे से हुआ है। गाइस, तो तुम लोगों ने ध्यान से देखा ना, ये कमाल के डिजाइन है, एक एक डिजाइन कमाल है। अगर इन 9 डिजाइन को हम कपड़े पे उतारने में कामयाब हो गए ना तो मार्केट में बवाल आ जाएगा। हर एक डिजाइन के पीछे एक स्टोरी है। मैं राइट तारा? यस सर। मैं ऐसी डिजाइन्स की तलाश में था जो इतनी क्लैरिटी रहे। गाइस, तो जितनी जल्दी हो सके इन डिजाइन्स को तैयार किया जाए, सैंपल्स भी लाए जाएं। मैं बनारस में एक बड़ा सा इवेंट प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे हर तरीके के सेलिब्रिटी, हर तरीके के गेस्ट्स आएंगे और मैं रॉयल बनारसी सिल्क के इन 9 डिजाइन्स को उनके हाथों से लॉन्च करूंगा। एम आई क्लियर? मैं तुम्हें जितना समझती थी ना, तुम उससे कहीं ज्यादा चतुर निकली। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैम, मैंने ये सब कोई हार जीत के लिए नहीं। किसके लिए किया है? हाँ बताओ, क्या करने आई हो? टाइम पास? नहीं मैम। तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम ये डिजाइन का जादू चलाकर ताहिर को मुझसे छीन नहीं सकती हो। देखिए मैम, आप बहुत गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुप करो, मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को बहुत ज्यादा अच्छे से। मेरी जो नजरें तुम पे रहेंगी, समझी? ये have coffee. Thanks.
सेजल, आज ना मैंने ताहिर को अपने डिजाइन दिखाए थे और उन्हें देखकर वो ऐसे बिहेव करा था जैसे वो पहले से उनके बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन तूने तो बताया कि तूने उस डिजाइन के बारे में किसी को नहीं बताया सिवाय उस लड़के के। वही तो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। प्रणव, हमारा ये कैंपेन तारा लीड करेगी, तो जैसा वो बोलेगी हमें करना होगा। और ध्यान रहे, कल जब वो आएगी उसे हमारे सारे पुराने डिजाइन दिखा देना, कोई भी डिजाइन रिपीट नहीं होना चाहिए। हमें क्लियर? गुड। ताहिर, क्या सोचा तुमने? सोचा है कि नहीं? सोच रहा हूँ दादाजी। देखो बेटा, मुझे पता है कि ये जल्दी हो रहा है, पर अंजलि बहुत अच्छी लड़की है और कंपनी को भी समझती है। तुम अपनी दुनियादारी करते रहो, तुम्हारे पीछे वो कंपनी को संभाल सकती है। ये सब डिजाइन्स, ये किसने डिजाइन किया है? डिजाइन तो वैसे मैंने किया है, लेकिन सभी को लगता है कि ताहिर ने किया है। एक्चुअली उसको देख के ही लगता है कि उसे डिजाइन्स का डी भी नहीं पता होगा। वैसे तो तुम्हें पता ही है, ताजमहल बनाया किसी और ने है, लेकिन नाम किसी और का लेते हैं। प्रणव, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, दादाजी पीछे ही बढ़ गए। तो सर, अब तारा मैम से खुद क्यों नहीं बात कर लेते? तुम्हें क्या लगता है मैं करना नहीं चाहता? ऑफ कोर्स मैं तारा से खुद बात करना चाहता हूँ, उसे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे समझाऊं। सर, अगर अंजलि मैम को इस बात का पता चल गया तो? एग्जैक्टली, मुझे भी इसी बात का डर है। उसे पता चल गया पूरी कंपनी में बवाल मचा देगी। वैसे तारा और मैं फैक्ट्री पे कुछ डिजाइन कारीगर को समझाने जा रहे थे, तो आप चलोगे? तुम्हारा क्या काम? डिजाइन समझाना। वैसे तुमने तारा को पुराने डिजाइन दिखाए हैं? हाँ। वेबसाइट पे अपलोड किए? नहीं। तो कब करने का इरादा है प्रणव? तुम दोनों की शादी करवाना ये मेरा वादा है। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, किसी भी तारा वारा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। थैंक यू दद्दू। सो गाइस, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरी और ताहिर की शादी फिक्स होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, गुड लक। थैंक यू तारा, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुमको आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए और मेरी और ताहिर की शादी फिक्स होने वाली है। ताहिर, मैं इन सबको हमारे बारे में बता रही थी। थोड़ा सा काम कर लें हम सब। क्या हुआ ताहिर? मैंने इन सबको हमारे बारे में बताया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? क्यों? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ तारा, सबको बताने की क्या जरूरत थी? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने दादाजी को बोला है कि हम करेंगे, लेकिन अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है। तो डेट्स फाइनल नहीं हुई है ना, तो क्या हो गया? सर, आप हमारे साथ चल रहे हैं ना फैक्ट्री? वाह यार, सच सच बताना, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई? लिसन, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ क्राफ्ट सीखने के लिए आई हूँ। इतने बड़े डायमंड बिजनेसमैन की बेटी इस कंपनी में सिर्फ ये सीखने आई है कि साड़ी कैसे बनती है? देखो, यही सच है और तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं ये न्यूज़ अंजलि मैम को दिखा के आता हूँ। ओके ओके, वेट, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन तुम चुप रहने का क्या लोगे? आगे देखने के लिए टुकटुकी ऐप डाउनलोड करें।